दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि पीटीआई असेंबली में वापस जा रही है। पीटीआई के असेंबली में वापस जाना क्या पीटीआई के लिए फ़ायदेमंद होगा या पीटीआई के लिए नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे। और इमरान रियाज के बारे में आज अदालत में क्या रिमार्क्स हुए, तो पहले बात करेंगे कि पीटीआई के असेंबली में जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अदालत ने पीटीआई के जो लोग हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर करने का जो नोटिफिकेशन था उसको करदम करार दे दिया है। अब तकरीबन 70 लोग पीटीआई के असेंबली में वापस जा रहे हैं। इससे बड़ा नुकसान होगा जनाब अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब को, और दूसरा बड़ा नुकसान होगा पब्लिक कमेटी के जो चेयरमैन बने फिरते हैं नूर आलम खान साहब, जो कि अदालतों को भी बड़ी तड़ियाँ लगाते हैं, अदालतों को भी बड़े वो हुक्म जारी करते हैं, जो कि तनख्वाहें रोक देते हैं उन लोगों की, उन ऑफिसर की जो कि पीटीआई को सपोर्ट करते हैं या पीटीआई के किसी जलसे में जाते हैं, तो उन वो सरकारी लोगों की तनख्वाहें भी रोक देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी तलब करते हैं। तो अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी। अब उनकी मिसाल ऐसी हो जाएगी इन लोगों की, राजा रियाज और जो 20 लोटे बैठे हुए हैं कि धोबी का कुत्ता घर का आना घाट का। राजा रियाज साहब जो कि बज़ाहिर तो अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन वो अंदरूनी खाना वो पीडीएम का हिस्सा हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं। अब इनकी जो अदालत के सामने ये जो रट होती है, जो रट लगाते हैं कि पार्लिमान का फैसला है कि इलेक्शन नहीं होंगे, अब इनकी वो बात तो नहीं रहेगी कि पार्लिमान का फैसला है। पार्लिमान में अपोजिशन लीडर भी आता है, हुकूमत भी आती है। जब अपोजिशन पीटीआई की होगी, शाह महमूद कुरैशी साहब अपोजिशन लीडर होंगे, तो फिर ये अदालत के सामने ये नहीं कह सकते कि जनाब ये पार्लिमान का फ़ैसला है। फिर ये फ़ैसला होगा सिर्फ हुकूमत का कि इलेक्शन नहीं करवाने, या ये जब अदालत को कहते हैं कि जनाब पार्लिमान का फ़ैसला कि हम इलेक्शन नहीं करवाने हमने, तो फिर ये बहाना सुप्रीम कोर्ट के आगे या किसी भी अदालत के आगे नहीं चलेगा कि पार्लिमान का फ़ैसला है। अब इनकी पार्लिमान गई जहाँ से निकली थी वहीं पे। तो राजा रियाज साहब ने जिनको तसल्लियाँ दी हैं टिकट देने की, उन्हीं के साथ जाएंगे। पहले तो इन्होंने नून लीग ने तसल्लियाँ दी थी, अब पता चला कि वहाँ से भी झंडी हो गई है, क्योंकि राजा रियाज साहब के हलके में जो पहले नून लीग के कैंडिडेट हैं उन्होंने राजा रियाज साहब की वहाँ पर भी मतलब कि छुट्टी करवा दी है। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे होते हुए आप राजा रियाज को यहाँ से टिकट नहीं दे सकते। अब सईद गनी साहब ने यह पैगाम दिया है कि पीटीआई के जितने भी लोग निकल रहे हैं, पीटीआई को छोड़ रहे हैं, तो वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे। तो सईद गनी साहब ये तो अंधे को भी पता है कि वो पीपल्स पार्टी में ही जाएंगे, क्योंकि पीपल पार्टी से वादे हुए हैं कि जनाब अगला वज़ीर आज़म जनाब बिलावल भुट्टो साहब को बनाएंगे। इसलिए आप जनूबी पंजाब से ही आपने कोई उन लोगों को इकट्ठा करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कि जिन लोगों को इमरान खान साहब ने या तो टिकट बिल्कुल सिरे से दिया ही नहीं या उनको टिकट देकर वापस लिया है, तो उन लोगों को आपने इकट्ठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है और ये ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि जनूबी पंजाब में पीटीआई का सफाया हो गया और वहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी मजबूत हुई है। आपने ये ज़ाहिर करने की कोशिश की है, लेकिन इन लोगों के पीटीआई में रहने से या ना रहने से पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज का केस फिर से लगा। आज आईजी को फिर तलब किया गया था इमरान रियाज के केस में। तो जब अदालत ने पूछा आईजी से कि जनाब इमरान रियाज साहब किधर हैं, तो उन्होंने जनाब साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब हमें बिल्कुल पता ही नहीं है कि इमरान रियाज को कौन अगवा करके ले गया। तो इस पर जब इमरान रियाज खान साहब के वालिद ने अदालत से परमिशन लेकर बोलना चाहा, तो उनको बोलने की इजाज़त मिली, तो उन्होंने सीधा सीधा एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि आईजी साहब आप इस कुरान पाक पर हाथ रख कर कह दें कि आपको नहीं पता कि इमरान रियाज कहाँ है। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उन सबको पता है कि इमरान रियाज कहाँ है। फिर वो अदालत के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि जनाब मेरे बेटे को या तो जान से मार दें, फिर हमें तसल्ली हो जाएगी कि जनाब वो नहीं है। अगर ऐसा नहीं करना तो जनाब उसको हमें वापस लुटा दें। तो सर बात यह है कि उस जज को भी पता है कि इमरान रियाज कहाँ है, उस आईजी को भी पता है, उस कमिश्नर को भी पता है, उस वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को भी पता है कि इमरान रियाज कहाँ है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।